सर 2025 आ गया है, मुझे 1 करोड़ रुपया बनाना है, क्योंकि सब बोलते हैं 1 करोड़ के बाद जर्नी बहुत आसान हो जाती है, बहुत तेज कंपाउंड होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है, बट ये पहला करोड़ बनाते कैसे हैं? बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सर। ओहो, इतना उदास मत हो। तेरे को एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं, सबके लिए देता हूं, बहुत ही इजी फ्रेमवर्क है। ठीक है, देखो 1 करोड़ बनाने के लिए ना 3 एलिमेंट्स हैं। ये फ्रेमवर्क समझ लो। सबसे पहला है कि आप अर्न कितना करते हो, सेकंड है आप सेव कितना करते हो, और उसके बाद है आप इन्वेस्ट कितना करते हो। ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ यही 3 चीजों पे निर्भर करता है। अब आप समझ लो अर्निंग जो है आपका टॉप ऑफ फनल है, तो जितना ज्यादा आप कमाई करोगे उतना आपका सेविंग ज्यादा होगा, और जितना आप सेविंग ज्यादा करोगे उतना आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाओगे। ठीक है। ठीक है, पर अगर आपकी कमाई छोटी हो गई तो आपकी सेविंग और भी छोटी होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट और भी छोटी होगी। तो जितना आपका टॉप ऑफ फनल यानी जितनी आपकी अर्निंग बड़ी होगी उतना ही आपकी सेविंग बड़ी होगी, इन्वेस्टिंग बड़ी होगी, आप अपने 1 करोड़ के गोल पे पास जा सकते हो। अब अर्निंग बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम डे ट्रेडिंग कर ले, ठीक है, हम कुछ ना कुछ ऑप्शंस, फ्यूचर्स, क्रिप्टो ये सब कर ले, पर वो क्या भूल जाते हैं कि अर्निंग करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। या तो आप बहुत अच्छे से सीखो, आपको कुछ साल लग सकते हैं प्रॉफिटेबल होने को, मार्केट्स को समझने को, पर आप ये सोचो कि मैं पहले महीने में एक छोटा सा कोई कोर्स कर लूंगा और उसी महीने में पैसे बनाने लग जाऊंगा, पेपर ट्रेड नहीं करूंगा, तो पॉसिबल नहीं। कोई भी स्किल सीखने को भी लोगों को कभी कभी 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। डॉक्टर बनने को आदमी को 5-6 साल लग जाते हैं। तो अपनी अर्निंग को बढ़ाओ। ठीक है, अर्निंग को कैसे बढ़ाओगे? आप स्किल्स गैदर करो, एक्सपीरियंस गैदर करो, और उसके अलावा आप फोकस करो हाई पेइंग स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपने जॉब में, डेटा एनालिटिक्स के जॉब्स हैं आजकल, तो डेटा एनालिटिक्स में बहुत अच्छा पैसा बनता है। आप एडिटर बन सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटर्स बन सकते हो। आजकल बहुत सारे काम है आप जो साथ साथ कर सकते हो अपने नॉर्मल काम के भी। ठीक है, हसल जिसको साइड हसल कहते हैं। ठीक है, अब सेविंग कहां से आती है? सेव आप तब कर सकते हो जब आप बजट प्रॉपर्ली करो। ठीक है, बजटिंग लोग नहीं जानते। अभी तो यूपीआई पे कितना खर्चा करता है महीने का? सर वो तो पता ही नहीं पड़ता। कैसे पता चलेगा? क्योंकि वीडियो गेम है। अब यही जब बजट नहीं करोगे तो आपका यहां पे फनल पे पानी और लीक हो जाएगा, और फिर आपको एंड ऑफ द डे कम पैसे बनेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आप 1 करोड़ ज्यादा देरी से कमाओगे, पर यही अगर सेविंग ज्यादा कर पाओगे तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 करोड़ जल्दी बन जाएगा। बट सर ये सब सीखूं कैसे? तो इसी के लिए हमने एक कोर्स बनाया है फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। तो इस कोर्स में ना हमने पूरी चीजें सिखाई। हमने सिखाया कि मिथ्स क्या है फाइनेंस को लेके, उसके अलावा हमने बजटिंग का पूरा प्रोसेस सिखाया, नीड्स, वांट्स क्या होती है, पीरियोडिक एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मंथली वेरिएबल, ये सब हमने सिखाया। उसमें शीट्स दी, हमने वर्कशीट्स दी हैं, फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं, और उसके अलावा हमने सिखाया कि इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, अपने गोल्स कैसे बनाते हैं, और टैक्सेशन से पैसे को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। और ये सब कुछ जो है सिर्फ 2499 रुपीज में है। और 2499 ना, मेरा आप 4-5 दोस्त जाके डिनर भी नहीं कर सकते, उससे सस्ते में हमने इस कोर्स को रखा है। आप लाखों रुपए वेस्ट कर देते हो लॉसेस लेके, गलत इन्वेस्टमेंट्स करके, ये आपके लिए परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो हाँ, सेविंग हमने कर दी। सेविंग कैसे होगी? बजटिंग के माध्यम से होगी। और जितना पैसा बचा उसको राइटली अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें जो है एक हमारा 1 करोड़ का जर्नी तय हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक स्टेप अप कैलकुलेटर के हिसाब से कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू 1 करोड़ की जर्नी लेके जानी है तो कितने टाइम में कितना पैसा डालना पड़ेगा, और उसके लिए मेरी अर्निंग कितनी होनी चाहिए, ये हम देखते हैं। तो हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे बेसिकली कि आज मेरी कमाई इतनी पहुंच जाएगी तो मैं जल्दी 1 करोड़ गया, कितने समय में मैं 1 करोड़ पहुंच जाऊंगा। लाइफ इज ऑल अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। जितना आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे लाइफ को, उतने आपके गोल सेट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए स्टेप अप कैलकुलेटर है। ठीक है, हम ना एनुअल स्टेप अप को 10% नहीं रखते, हम 7% रखते। तो हम लोग है ना 7% रखेंगे एनुअल स्टेप अप को। अब देख, 25,000 रुपए डालने के बाद 7% स्टेप अप और 12% कंपाउंडेड रिटर्न के बाद 10 साल में भी हमारा 1 करोड़ नहीं बन रहा। तो अब हम देखते हैं अगर मुझे 1 करोड़ 15 साल में बनाना है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे कितना पैसा डालना होगा? तो मुझे डालना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है करीबन 14,000 रुपए में हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ये देखो, ठीक है, तो 14,000 रुपए हमने डाले, 7% से स्टेप अप किया, 12% कंपाउंडेड रिटर्न के हिसाब से 15 साल में मेरा पहला 1 करोड़ आएगा। अब ये 1 करोड़ के लिए मुझे 14,000 रुपए डालने। अब मैं अगर एक इक्वेशन लेता हूं कि मैं अपनी कमाई का 25% इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है, वैसे बहुत अग्रेसिव है, पर फिर भी हम कहते हैं हमारे को जल्दी है करोड़पति बनने की। तो 14,000 अगर 25% होगा तो इंटू 4 यानी कि 56,000 रुपीज की जब मेरी मंथली सैलरी होगी तो मैं 15 साल में पहला 1 करोड़ लेके आ पाऊंगा। ओके, ठीक है, पर मजेदार बात यह है इसमें कि जैसे मैं 15 साल को 20 साल पे लेके जाता हूं तो ये जो अगला 1 करोड़ जुड़ जाता है, 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही जुड़ जाता है, और अगला 1 करोड़ जो जुड़ेगा वो जुड़ रहा है करीबन अगले मुश्किल से 2 से 3 साल के अंदर। ठीक है, और जब तक आप 25 साल पे पहुंचोगे तो आपका 4.5 करोड़ रुपए हो जाएगा।
तो वही बात है, पहला 1 करोड़ लाना बहुत मुश्किल है, पहले 1 करोड़ लाने में मुझे 15 साल लगे, 15 साल लगे, बट दूसरा जो 4 करोड़ लाने में या 3.5 करोड़ लाने में मुझे 10 साल लगे। तो यानी कि पहला 1 करोड़ मेहनत करना पड़ता है, और अगर आपको स्टार्ट करना है आज तो आपकी 56,000 की मंथली सैलरी होनी चाहिए। तो अब आप बोल रहे हो संजय सर मजा नहीं आया, ये मेरे को ना 10 साल में चाहिए, ठीक है, तो 10 साल के हिसाब से हम इक्वेशन देखते हैं। तो यहां पे पहले हम इसको 10 साल कर देंगे, ठीक है, हम इसको 10 साल कर देते हैं, तो 10 साल हो गया। अब 10 साल में तो ये 42 लाख पे आ रहा है, तो ये इसको मुझे लगता है ये नंबर बनेगा करीबन ओके परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये नंबर बना करीबन 34,000 रुपीज। तो 34,000 रुपीज जो है वो आपको मंथली डालना पड़ेगा, स्टेप अप 7%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 10 साल में आप 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएंगे। अब अगर मुझे 34,000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो रूल रिमेन सेम, मुझे इसकी 4 टाइम्स की सैलरी चाहिए, ठीक है। तो 4 टाइम्स की सैलरी जो इसकी होगी अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 1,36,000 के आसपास होगी। तो आपकी मंथली सैलरी 1,36,000 होनी चाहिए, तब आप 10 इयर्स में पहला करोड़ लेके आओगे। अब ये सैलरी नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पहला करोड़ ला ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल ओनली, ठीक है। बट मजेदार बात क्या है, वही है कि आगे हम देखें तो अगला 1 करोड़ तो आप देखो 4 साल के अंदर अंदर जुड़ रहा है, ठीक है। और अब 20 साल आते आते वो 1 करोड़ जो पहले 10 साल में था, अब अगले 10 साल में वो 4 करोड़ 38 लाख ज्यादा जुड़ गया, यानी अब आपका टोटल कॉर्पस 5 करोड़ 38 लाख हो गया। तो वेल्थ विल कंपाउंड आफ्टर 1 करोड़ रुपीस, बिल्कुल, ठीक है। अब नहीं सर थोड़ा और जल्दी, ठीक है, तो हम 7 ईयर का पीरियड रखते हैं, ठीक है। तो 7 ईयर की कोशिश करते हैं, सॉरी, तो हम 7 इयर्स की कोशिश करते हैं। तो इस 20 को हम वापस लेके जाते हैं और इसको हम 7 कर देते हैं, ठीक है, ये 40 की 7 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 इयर्स हो गया। अब देखो 34,000 पे भी 7 इयर्स में 53 लाख ही बन रहा है, तो अब इसको बढ़ाना पड़ेगा, अब बढ़ाना पड़ेगा, तो हम एज्यूम करते हैं। अब आप सोचो 3 साल एडवांस करने के लिए आपको ऑलमोस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है। वहां पे 34,000 था, यहां पे 64,000। अब आपको 64,000 पर मंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप 7 इयर्स के अंदर 1 करोड़ रुपए लेके आ जाओ, जिसमें तो मुझे स्टेप अप भी करना है। हाँ, तो अगर आप यही 64,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2,56,000। तो अब आपको 2,56,000 मंथली इनकम चाहिए, तो कहीं जाके आप पहले 7 इयर्स में जो है 1 करोड़ रुपीस लेके आ सकते, ठीक है। अब वही देखते हैं आगे क्या होगा। अगला जो 1 करोड़ है वो कब आएगा? अगला 1 करोड़ आप देख रहे हो अपना करीबन 3 से 4 साल के अंदर आ जाएगा। तो 7 इयर्स में पहला 1 करोड़ आया और अगले 3 से 4 साल के अंदर आपका दूसरा 1 करोड़ आ जाएगा। 20 इयर्स के अंदर यही नंबर जो है आपका 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये पावर है 1 से 10 करोड़ जाने की, बट आपको इनकम अपनी बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू फोकस ऑन योर इनकम। लोग फोकस क्या कर रहे हैं कि मैं रिटर्न्स को 12% से 16, 18, 20, 25 कर दूं, ये पॉसिबल नहीं। लॉन्ग टर्म में आपको एक एवरेज रिटर्न्स ही मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में आप जो चीज बढ़ा सकते हो वो अपनी सैलरी है, वो अपनी इनकम है। आप स्किल सीख सकते हो, आप फोकस कर सकते हो, कुछ क्या कहते हैं, आप इवेंट्स पे जा सकते हो, आप कंट्री चेंज कर सकते हो। आपको लगता है बेटर अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर मिल रही है, कोई टैक्स फ्री कंट्री है, वहां लगता है कि यार वहां से कुछ मैं कमा के जोड़ के ले आता हूं। सो ये लाइफ में आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बजटिंग करके फ्रुगैलिटी से रहना पड़ेगा और उसके बाद निवेश करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। मैंने भी यही किया था। मेरी सैलरी ना जितनी जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद 6 साल के अंदर 6 गुना हो गई, 6 टाइम्स इन 6 इयर्स। वो क्यों हुई? क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत करी, मैंने खुद कुछ कोर्सेज किए, मैंने अपने ऊपर निवेश किया, तो कहीं जाके फिर मैं अपना 1 करोड़ जो है 10 साल के अंदर अंदर लेके आ गया और आज जो है वो कंपाउंड कर गया। तो सर अब आपका पहला करोड़ कब बना था? करीबन 9 से 10 साल में मेरा पहला 1 करोड़ रुपए बन चुका है। और अभी कैसे कंपाउंड कर रहे हो? वो अब 10 करोड़ हो चुका है अगले 7-8 साल के अंदर। तो उतने ही टाइम में वो 10x हो गया है। 10x हो गया क्योंकि मैंने बहुत तेजी से अपना स्टेप अप किया। मेरा स्टेप अप 7% नहीं था, मेरा स्टेप अप हो सकता है 15-16% था। ओके, तो उस वजह से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो किया। आई होप आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि कैसे आप अपनी अर्निंग बढ़ाएंगे तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ाओगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आज आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर सर के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी है, एक प्रॉपर प्लान के साथ समझना है कि आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, टैक्स कैसे सेव करते हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए इस कोर्स को चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में।